कि बहरिया टाउन का केस खुल गया, मलिक रियाज को अदालत ने दोबारा बुला लिया। ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। बहरिया टाउन कराची से मुताल्लिक एक बहुत बड़ी खबर डॉन न्यूज़ में शाया हुई है और उस खबर में है, आपने थंबनेल पढ़ा है कि बहरिया टाउन का केस खुल गया, मलिक रियाज को अदालत ने दोबारा बुला लिया। ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। वो केस जो 2018 में ओपन हुआ था या जिस पर समाअत शुरू हुई थी और 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस अजमत सईद साहब, जिसमें फैसल अरब साहब और मुनीब अख्तर साहब, इन लोगों ने 2019 में इस पूरे बड़ा तवील केस चला था। बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस था जिसमें बहरिया टाउन कराची को फ़ाइन किया गया था MDA मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन को आप समझ लें औने पौने दामों लेने पर। और बहरिया टाउन ने जो ज़मीन मलिक रियाज साहब जो इंतज़ामिया बहरिया टाउन की, उन्होंने MDA से सिंध गवर्नमेंट से ली थी और सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर इस अमल दरामद बेंच ने स्पार्को से फुटेजेस मंगवाई और बहरिया टाउन को कहा कि हदबंदी करें। इससे पहले कोई हदबंदी नहीं थी, कोई पता नहीं था कि आखिर बहरिया टाउन की जो रकबा है, जो अहाता है, वो कितना है। और बहरिया टाउन या जो पूरे पाकिस्तान में ये चहमगोइयाँ क्या, ये बात बहुत दफ़ा हो रही थी कि सबसे बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटी है बहरिया टाउन, उसकी जो सबसे रकबे वाला जो शहर है कराची, वहाँ पर होगा। और बहरिया टाउन कराची उस पूरे सिलसिले में अमल दरामद केस में मौजूद जज साहिबान ने 460 अरब रुपए की पेनल्टी लगाई थी बहरिया टाउन पर, जिसमें बहरिया टाउन ने स्टार्ट में तो अदा किया और फिर बाद में 190 मिलियन पाउंड का केस जो कि UK से पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिले थे, वो भी एडजस्ट किए गए साबिका हुकूमत की जानिब से। वो खैर सियासी मामलात के हैं, वो खुदा जाने, वो हमारा मौजूद बहस कभी था ही नहीं। अब बहरिया टाउन कराची केस दोबारा ओपन हो रहा है। 16 अक्टूबर को इसकी समाअत है और 28 महीनों की तवील आप कह लें कि तारीख़ के बाद ये समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। और ये अब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में इसकी समाअत होगी, ये कहना है डॉन का। डॉन के मुताबिक अब जो बहरिया टाउन कराची का केस है वो दोबारा ओपन होने जा रहा है और एग्जैक्टली हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। अच्छा, इस रिपोर्ट के डॉन के मुताबिक 21 मार्च 2019 को बहरिया टाउन कराची की जानिब से 460 अरब रुपए की पेशकश पर अमल दरामद के हवाले से 28 माह की ताख़ीर के बाद 18 अक्टूबर को, माज़रत मैंने 16 अक्टूबर का, 18 अक्टूबर को समाअत होगी। और डॉन अखबार के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच बहरिया टाउन कराची केस में 7 दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच है, 18 अक्टूबर को 7 दरख्वास्तों पर समाअत होगी। और डॉन क्या लिख रहा है? डॉन के मुताबिक जो ये हाउसिंग सोसाइटी है बहरिया टाउन कराची और पाकिस्तान नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, ये भी दोनों मिलकर MOU एक करने का इरादा रखते हैं, जिसमें एक हाउसिंग सोसाइटी या जो कम कीमत मकानात देने का सिलसिला था वो बहरिया टाउन के ज़िम्मे था, उस पर भी समाअत होनी है। और आखिरी समाअत 21 मई 2021 को हुई थी। अच्छा, अब डॉन क्या लिख रहा है? डॉन के मुताबिक अब जो ये केस है वो जल्दी चलेगा, यानी इसकी जो समाअत हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत लंबी लंबी डेट्स नहीं पड़ेंगी। अच्छा, इसमें फिर थोड़ा सा हवाला दिया गया है कि MDA ने इसको बड़े कम दामों सिंध गवर्नमेंट ने बहरिया टाउन कराची को ज़मीन बेची थी। और इसके में एक और चीज़ लिखी गई है कि ज़मीन का तबादला सिंध हुकूमत की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ लैंड एक्ट 1912 की दिफात के तहत जो भी किया गया था वो गैर कानूनी था। यानी बहरिया टाउन कराची को जो ज़मीन सिंध गवर्नमेंट ने दी थी
और उसके एवज जो पैसे लिए थे, एक तो वो बहुत कम थे, दूसरा जो ज़मीनें बैरिया टाउन को मिली हैं कराची की टेरिटरी में और बदले में बैरिया टाउन ने उनको ज़मीनें दी हैं ठट्ठा में। वो जो तबादला किया गया था, लैंड एक्सचेंज की गई थी, वो जो गवर्नमेंट लैंड एक्ट है 1912 उसके मुताबिक नहीं था। तो इसीलिए डॉन ये लिख रहा है कि वो गैर कानूनी था, कोई कानून मौजूद ही नहीं है इस पूरे मामले पर। अच्छा, अब इस फैसले पर बड़ा बरहमी का इजहार किया गया। तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, जिन्होंने बहुत सारे और काम किए, अपने काम को छोड़कर अपनी जो अदालतों में केस ज़ेरे समात हैं हज़ारों की तादाद में, उनको छोड़कर कभी वो हॉस्पिटल में छापे मारने चले जाते थे, कभी वो शादी हॉल की तरफ निकल पड़ते थे। तो उन्होंने बड़े तरह तरह के काम किए। खैर, हमारा क्या उनसे ताल्लुक़, हम क्या उन पर बात करें। अच्छा, ये जो 28 महीने समात नहीं हुई, डॉन क्या लिखता है? डॉन के मुताबिक बहरिया टाउन कराची ने कोरोना वायरस की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो अदायगी है वो बंद कर दी थी और ये इस्तदा की थी कि 2.5 अरब की माहाना एक साथ की अदायगी 7 सितंबर 2020 से 2023 तक मौखर कर दी जाए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, 2.5 अरब रुपए जब ये फाइन लगा था बहरिया पर, तो 2.5 अरब रुपए माहाना बहरिया टाउन कराची को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने थे। लेकिन 2020 7 सितंबर से लेकर 2023 सितंबर तक 3 वर्षों के लिए मौखर करने की इस्तदा की थी बहरिया टाउन कराची ने। इस तरह फिर जो अमाउंट बहरिया टाउन ने जमा करवाई थी उस पर एक आला कमीशन तश्कील दिया था 20 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद फिर ये समात कमोपेश हुई ही नहीं, तकरीबन उससे भी 4 महीने पहले। अब 18 अक्टूबर 2023 को जस्टिस फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समात दोबारा करने जा रहा है बहरिया टाउन कराची। मलिक रियाज साहब को बुला लिया गया जी, और होपफुली अच्छा होगा क्योंकि बहरिया टाउन कराची बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बहरिया टाउन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी की बात करें, अब बहरिया टाउन पेशावर भी आ चुका है, फॉर्म्स आ चुके हैं। तो केस की समात में डिसीजन तो हो चुका था कि एक ज़मीन है, आपको उस पर फाइन लगा है 460 अरब रुपए, वो आपको अदा करने हैं। तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, ये खबर तो है। देखें, जब ये केस लगा था तो उन दिनों मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई थी, लेकिन जैसे ही केस ख़त्म हुआ था, फ़ाइन लग गया था, बहरिया टाउन को रेगुलराइज खुद सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। फिर उसके बाद बहरिया टाउन ने जो बूम पकड़ा वो उस केस से पहले कभी भी नहीं पकड़ा। फिर कोविड आया, फिर बूम पकड़ा, लेकिन इन दिनों तो मार्केट मुल्क की मीशत है उसकी अदम इस्तेहकाम की वजह से वैसे ही डाउन है। तो ये एक पॉइंट मार्केट डाउन का है। अलबत्ता जो खबर है डॉन के मुताबिक, जो न्यूज़पेपर में भी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉन का, उनके भी मुताबिक 18 अक्टूबर को मलिक रियाज साहब को दोबारा बुला लिया। बहरिया टाउन कराची केस की समात होगी। 7 दरख्वास्तें दी गई थी, 3 रुकनी बेंच समात करेगा। और बहरिया टाउन ने जो कि 460 अरब रुपये अदा करना था, 190 मिलियन पाउंड जो यूके में इनके जब्त किए गए थे, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने रिटर्न किए थे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वही अमाउंट अमल दरामद बेंच ने जो बहरिया टाउन कराची पर फ़ाइन लगाया था उसकी मद में वो एडजस्ट की थी। और 2.5 अरब रुपए माहाना बहरिया टाउन ने कहा था कि हम 2020 सितंबर से 2023 सितंबर तक अदा नहीं करेंगे क्योंकि माली मुश्किलात हैं, मईशत डाउन है, और ये सारी बातें करके बहरिया टाउन ने टाइम लिया था। लेकिन अब 18 अक्टूबर 2023 को समात होगी, तो इंशाल्लाह समात का अहवाल आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची में बहुत कीमतें कम हैं। आप विलास की तरफ जा सकते हैं, रेडी प्रॉपर्टी में ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, इंस्टॉलमेंट पर शॉप्स हैं, 5 लाख से बुकिंग है, 40-50 हज़ार रुपये माहाना किस्त है, अपार्टमेंट्स रेडी हैं, बैरिया हाइट्स हैं, पैरागॉन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप सरमायाकारी कर सकते हैं। 125 के प्लॉट हैं, 500 गज़ हैं, प्रीसेंट 7 और 17 में 1000 गज़ के प्लॉट हैं जिस पर सरमायाकारी की जा सकती है। तो ये जो ख़बर के हवाले से आज की वीडियो थी वो हमने आप तक रखी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोई बहरिया टाउन की वापसी, कोई स्ट्रीट टूर या कोई विलास के बारे में आपको अपडेट करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।